स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रधान शिक्षक रिजल्ट और उसके बाद के प्रोसेस पर। जैसी सूचना प्राप्त हो रही है कि प्रधान शिक्षक का परिणाम इसी महीने और संभवतः 20 अगस्त से पहले ही परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी और हम आशा करते हैं कि ये परिणाम आपके लिए अच्छा परिणाम हो। जैसा कि देखा जा रहा है कि इसमें कट ऑफ बहुत कम रहने की संभावना है और उस जो भी इस कट ऑफ को पार करेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उसी के आसपास कट ऑफ बनने की प्रबल संभावना है। जो भी इस परीक्षा में पास करेंगे तो वह प्रधानाध्यापक बनेंगे, जिसका नाम के प्रधान शिक्षक रखा गया है। उसके बाद परिणाम के बाद का प्रोसेस और भी होता है। तो वे क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं और या होते हैं प्रोसेस बीपीएससी द्वारा जो फॉलो किया जाता है, आज हम उस पर भी चर्चा करते हैं। हालांकि परीक्षा परिणाम से पहले इस बात की चर्चा करना कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है, लेकिन ये आपके लिए जान लेना कि प्रोसेस क्या होता है एक अच्छी बात हो सकती है। यदि आप इस प्रोसेस को जान लेंगे तो उसमें यदि कोई परेशानी आपको है, कोई त्रुटि आपको है, तो वह समय रहते आप सुधार कर सकते हैं। इस गर्ज से हम अगला प्रोसेस का बात करते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस होगा वह होगा आपका काउंसलिंग का। जिस तरह अभी सक्षमता का काउंसलिंग हो रहा है, इसी प्रकार आपके परिणाम के बाद आपका भी काउंसलिंग होगा। और काउंसलिंग में बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, उस पर हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। जैसे स्पेलिंग मिसमैच, यदि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रधान शिक्षक में सभी लोगों ने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाया होगा। मिनिमम जो योग्यता है इसका वह ग्रेजुएशन था। तो तीनों के मार्कशीट और सर्टिफिकेट में एक जैसा नाम होना चाहिए। और जो आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म में जो आधार नंबर दिया था वह आधार कार्ड में जो नाम है वह नाम आपका सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। यहाँ तक कि कहीं स्पेस भी नहीं छूटा होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं, जैसे कोई लगता है विनोद कुमार, विनोद और कुमार के बीच स्पेस है। यदि आपके सर्टिफिकेट में या आधार कार्ड में ये स्पेस नहीं है, डायरेक्ट ही आपका विनोद कुमार लिखा गया है, तो ऐसी स्थिति में भी इस स्थिति में आपका ओटीपी नहीं आएगा। इस काउंसलिंग में भी आपको ओटीपी, वही प्रोसेस होगा कि ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद फिर वह ओटीपी आपको ऑपरेटर को बताना पड़ेगा। वह जब ओटीपी लोड करेगा तब आपका फाइल खुलेगा और फिर उसे बारी बारी से आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। वह सभी डॉक्यूमेंट्स का मिलान करके फिर आपको वो डॉक्यूमेंट्स वापस कर देगा और आपको एक प्रति जीरोक्स जो 100 अभी प्रमाणित होना चाहिए जेरोक्स सभी पेपर का, वह आपको जमा देना पड़ेगा। 3 फोटो लगेगा। इसमें एक चीज़ है कि आपको
पैन कार्ड का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में फिर प्रान जनरेट करने के लिए आपको पैन कार्ड का भी आवश्यकता होगा। इसलिए यदि आपके सबसे पहले यदि आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो वह आप अभी ही सुधार कर लें, अभी आपके पास टाइम है। और दूसरा, यदि किसी सर्टिफिकेट में मैट्रिक का सर्टिफिकेट को छोड़ के अन्य किसी सर्टिफिकेट में आपका मिसमैच है, स्पेलिंग मिस है या किसी प्रकार की भी त्रुटि है, तो वह अभी आप बोर्ड से संपर्क करके सुधार कर सकते हैं, सुधार कर लें। अपने अपने सर्टिफिकेट को एक बार जरूर देख लें, यदि मिस्टेक है तो आप बोर्ड से कंसल्ट करें। हाँ, 10th का जो सर्टिफिकेट होगा, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, उसमें सुधार संभव नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बोर्ड 10th को बेस मानता है और वह बेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। 10th के बाद 11th 12 में या ग्रेजुएशन में अगर आपका किसी प्रकार का त्रुटि है तो वहां पर 10th के आधार पर सुधार हो सकता है। सुधार अगर आप चाहिएगा तो बोर्ड से संपर्क करके सुधार कर सकते हैं। तो ये मेरा मकसद था कि यदि आपके सर्टिफिकेट में कोई त्रुटि है तो उसको सुधार कर लें, अभी समय है, जिसके वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।